Good morning students, I am Narayani Singh and this video is for class 5th and our chapter is Safety and First Aid. This is 6th chapter, so let's start. Accidents can happen anywhere. दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं. If we are not careful, अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, the injuries may be from road accidents, फायर, शॉक, एनिमल बाइट्स एंड अदर रीजन. तो हम जानवरों के काटने से या फिर बिजली के झटके से, आग से या रोड एक्सीडेंट से, कहीं से भी और बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हम घायल हो सकते हैं. मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस आइदर ऑन रोड्स, एट होम और फ्रॉम फायर. अधिकतर दुर्घटनाएं या तो सड़क हादसों से होती हैं या फिर घर पे होती हैं या फिर आग से होती हैं. Therefore, one must be very very careful and should follow the safety rules to avoid these accidents. इसलिए हर किसी को बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए और जितने भी सेफ्टी रूल्स होते हैं यानी कि सुरक्षा के नियम होते हैं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट वी शुड नो अबाउट द फर्स्ट एड टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्सीडेंट्स विक्टिम सो दैट द इंजर्ड पर्सन कंडीशन कैन बी इम्प्रूव्ड फ्रॉम बीइंग वर्स्ट. और हमें फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए. ये आवश्यक है ताकि कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम यानी कि जिस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो कि घायल है उसकी स्थिति को और दयनीय होने से बचाया जा सके. यानी कि सबसे पहले जो उपचार किया जाता है, सपोज दैट अगर आपको कहीं आपकी स्किन बर्न होती है तो तुरंत आपको उसे पानी से धोया जाता है या फिर आइस लगाया जाता है. तो ये सब जो सबसे पहले चीज़ें की जाती हैं उसको और बेकार होने से बचाने के लिए वही होता है हमारा फर्स्ट एड. डॉक्टर के पास तो आप बाद में जाते हैं ना. अगर आप खेलते हैं कूदते हैं, आपको चोट लगती है तो सबसे पहले आपकी मम्मी या पापा जो भी होता है आपके घाव से जो ब्लड निकल रहा होता है उसको कवर करने के लिए सोचते हैं या फिर जो भी हो सकता है तुरंत आनन फानन में जो क्रिया की जाती है उसे फर्स्ट एड कहते हैं. यानी कि हमें हर चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि किस दुर्घटना के समय हमें क्या तुरंत उपचार देना चाहिए. सेफ्टी ऑन द रोड्स. तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो फर्स्ट एड की बात है, हम हमारे जो सेफ्टी रूल्स हैं वो रोड पे कौन कौन से हैं. ठीक है, वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन रोड. हमें रोड पर निम्नलिखित या विभिन्न जो भी हम आपको बताएंगे उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक प्रॉपरली दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. रोड क्रॉस करने से पहले उचित तरीके से अपने दाएं बाएं दोनों साइड देखिए कि कहीं से कोई गाड़ी या बस तो नहीं आ रही. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. और रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे भी क्रॉस करना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग, अगर वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, देन मेक श्योर दैट देयर इज़ नो ट्रैफिक फ्रॉम आइदर साइड. तो आप निश्चित हो लीजिए कि कहीं से किसी साइड से ट्रैफिक तो नहीं है. इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है, यूज़ ए सबवे और पेडेस्ट्रियन ब्रिज टू क्रॉस द रूट. अगर संभव हो तो छोटे रास्ते या फिर पैदल चलने की जो फुटपाथ कह सकते हैं उससे रोड को क्रॉस करिए. और रोड के ऊपर एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनी होती है जिससे कि पैदल वाले लोग उस रोड को क्रॉस करते हैं तो उसके थ्रू भी क्रॉस कर सकते हैं. इट इज़ द सेफ्टी वे टू क्रॉसिंग द रोड. और ये रोड को क्रॉस करने का बहुत ही सुरक्षित तरीका है. नेवर प्ले ऑन द रोड. और सड़क पर कभी नहीं खेलो. रीड द रोड साइंस प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे इम्पार्ट.
हमेशा रोड अभी अगर आप कहीं जाते हैं दूर अपने पेरेंट्स के साथ या फिर जैसे भी, तो आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं उन पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगाए होते हैं, मैनी अदर टाइप। तो उन सबको समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से जो आपके साइन होते हैं रोड के वो हैं। चलिए सेफ्टी एट होम जान लेते हैं, घर पे कैसे सेफ्टी की जाए। मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑकर एट होम ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड देम। हमारे कुछ गलती के कारण या कुछ अनदेखा करने के कारण घर पे ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं जहाँ पे हम पूरी सावधानी नहीं बरतते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड देम। इन सब से बचने के लिए जो भी हम आपको उपाय बताएंगे उनका पालन करें, उनको समझें। कीप योर टॉयज, बुक्स और अदर बिलोंगिंग ऑन देयर प्रॉपर प्लेस। अपने खेल के सामान, अपने गुड्डे गुड़िया, अपनी किताबें और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो जिस जगह से बिलोंग करती हैं वहाँ पे उसके उचित स्थान पे उसको रखना चाहिए। डू नॉट स्कैटर दैम ऑन द फ्लोर। और उन्हें फर्श पे बिखेरना नहीं चाहिए। दे कैन हर्ट समवन। इससे ऐसा भी हो सकता है कि किसी को चोट लग सकती है। नेवर प्ले ऑन द स्टेयर्स। और सीढ़ियों पे कभी नहीं खेलना चाहिए। टेरेस और अदर एलिवेटेड प्लेसेस बिकॉज फॉलिंग डाउन फ्रॉम देयर मे कज सीवियर इंजरीज। टेरेस हो यानी कि छज्जा जो होता है, या फिर कोई भी ऐसी एलिवेटेड ऊंची जगह हो जहाँ से आपके गिरने की ज़्यादा चांसेस हो या फिर आप गिर सकते हो, उस जगह से आपको हमेशा बचना चाहिए, वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। हो सकता है कि इससे काफ़ी आपको चोट लग जाए। कीप द बाथरूम क्लीन। और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए। डू नॉट लीव वाटर विथ सोप और डिटर्जेंट ऑन द फ्लोर। जब भी बाथरूम के फ्लोर पे पानी के साथ डिटर्जेंट या सॉप का वो लगा रहता है, अगर लगा रहता है इन दोनों में से कोई चीज़, तो वो और भी तेज़ क्या करता है, स्लिप करता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। हड्डियाँ भी टूट जाती है बाथरूम में अगर इंसान फिसल जाता है तो। बाथरूम इंजरीज आर वेरी फैटल। और ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। जो बाथरूम में चोटें लगती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, प्लेट्स etc। और कभी भी नुकीले चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए बच्चों को। प्लेइंग विद दिस ऑब्जेक्ट्स कैन हर्ट यू एंड कॉज टिटनेस। और जो भी लोहे की जो चीज़ें होती हैं या फिर लोहे की जो नहीं भी चीज़ें होती हैं, इनके साथ खेलने से क्या होता है, अगर आपको चोट लग जाती है तो इससे टिटेनस हो सकता है। इन केस ऑफ गैस लीक ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडो ऑफ योर होम। अगर आपके घर में गैस लीक हो रही है, आपको पता चलता है क्योंकि गैस तो स्मेल करती है, तो तुरंत आपको घर के सारे खिड़की और दरवाजे क्या कर देने चाहिए, खोल देने चाहिए, जिससे कि जो गैस होगी वो स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। डू नॉट स्विच ऑन द लाइट। और लाइट्स को ऑन मत करिए। इन्फॉर्म योर एल्डर इमीडिएटली। और तुरंत अपने बड़ों को सूचित कीजिए। कॉल ए मैकेनिक टू रिपेयर द लीक। और तुरंत एक मैकेनिक को बुलाइए जो कि लीक को रिपेयर कर सके, यानी कि जहाँ से गैस लीक हो रही है। सेफ्टी फ्रॉम फायर। आग से सुरक्षा। आग से सुरक्षा कैसे हो सकती है, ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। तब तक के लिए बाय, गुड मॉर्निंग।